क्या सुनाता हूँ नसीहत के लिए। शख्स फोत हो गया, ऐलान होता है कि जिस बंदे ने कुछ लेना देना हो, कोई कर्जा लेना हो, कोई लेन देन का मामला करना हो, वो कर सकता है। चूँकि ये हुक्म है कि जब तक कोई जिम्मेदारी ना ले ले उतनी देर तक जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता। ऐलान हो गया, मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया कि जिस शख्स ने इससे कोई कर्जा लेना है, कोई लेन देन का मामला करना है, वो कर ले। उस शख्स के 4 बेटे, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा जी मौलवी साहब 1 मिनट ठहरो, मैं इस बंदे को 50 लाख रुपया लेना, कोई जिम्मेदारी लवे या मैनू दे दे तो जनाजा पढ़न दांगा, नहीं तो मैं जनाजा नहीं पढ़न देना। ये बात सुनी तो 4 बेटे तितर बितर हो गए, दाएं बाएं हो गए। मौलवी साहब ने कहा भाई कोई जिम्मेदारी ले, इसकी 50 लाख इसने कर्जा देना है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। उस शख्स ने कहा नहीं भाई नहीं, मैं जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा जब तक मेरे कर्जे का यहाँ पे फैसला नहीं होगा। कर्जे की कोई जिम्मेदारी ले, मेरा कर्जा दे दिया जाए, जनाजा पढ़ो। अब जनाजा रख दिया गया, बेटे गायब हैं। जब बेटे जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? बात पहुंचती पहुंचती खवातीन की तरफ आ गई, बेटी के पास बात पहुंच गई कि जनाजा नहीं हो रहा। कर्जा लेने वाला कहते हैं कर्जा अदा किया जाए, जनाजा फिर पढ़ने दूंगा। बेटी ने खामद को बुलाया, कहती अल्लाह वाले हमारा घर कितने का है, हमारा घर कितने का है? कहते हैं क्या हुआ? कहती हैं मेरे बाप के सर पे कर्जा है, लोग जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे, चल घर बेचें, बाप का कर्जा उतारें। वो कहते अल्लाह वाली क्या करती है, बच्चों की छत छिन जाएगी। कहती हैं बच्चों के लिए फिर बना लेंगे, बाप का कर्जा उतारना है। अल्लाह अकबर, बाप का कर्जा उतारना है, जनाजा बाप का होना चाहिए। बेटे गायब है, बेटों को पता कोई नहीं पीछे क्या हो रहा है। बेटी ने खामद को मनाया, खामद गया, लोगों से मिला, डीलरों से मिला, जो पैसे तय पा गए, कोई 35 या 40 लाख तय पाया, उसका बयाना लेकर के आया। कहता है लोगों बयाना पकड़ लो, कागजात की कार्रवाई टाइम लग जाएगा, ये बयाना पकड़ो, बाकी पैसे भी इंतजाम कर दूंगा, जनाजा रोको नहीं। इसकी बेटी ने कर्जा उतारने का जिम्मा ले लिया है, बेटी ने जिम्मा ले लिया कर्जा उतारने का। हम बेटों को रोते हैं, यकीन करो बेटों को कोई फिक्र नहीं तुम्हारे मरने जीने की, उसको बस एक फिक्र होती है अब्बे दा प्लाट कब्जा कर लवा, अब्बे दा घर कब्जा कर लवा, अब्बे दी गड्डी में साम लवा, कारोबार में साम। और माँ बाप का गम बांटने वाली बेटियां ही हुआ करती हैं। उसने आके बयाना दे दिया, उसने कहा भाई ये बयाना पकड़ लो, बाकी कागजी कार्रवाई हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे और 50 लाख तेरा पूरा हो जाएगा। अब उस शख्स की बात सुनना। उसने कहा अच्छा कर्जा तुम वापस करते हो, तुम कौन हो? उसने कहा मैं दामाद हूँ, इसकी बेटी ने अपना घर बेचने का फैसला कर लिया है। वो कहने लगा ओ भाई मैंने इससे कर्जा लेना नहीं था, मैंने तो इसको 50 लाख देना था, और अगर मैं ऐलान करता कि मैंने 50 लाख देने तो कई वारिस बन जाने थे। तो मैं देखना चाहता था कि इसका अपना कौन है और पराया कौन है, सगा कौन है और इसकी खातिर खर्च करने वाला कौन है। मैंने तो इसलिए कहा था कि मैंने कर्जा लेना है, मुझे पता चल गया पुत्र कर्जे नहीं लांदे, कर्जे तियां ही लांदियां। फिर चारों आ गए, 80 वारिस हैं, उनको दबाओ जाओ, पैसे लैन ली वारिस बन गए हो। जिन्हें कर्जा प्यो दा लाने से घर बेचना रख दिता है, ये 50 लाख भी उन्होंने ही मिले। बेटियों की कदर करो भाई।